क्या सच में 4500 साल पहले इंसानों ने कुछ ऐसा बना दिया था जिसे देखकर आज भी मॉडर्न दुनिया खामोश हो जाती है? कैसे मुमकिन है कि बिना क्रेन्स, बिना स्टील, बिना कंप्यूटर्स और बिना मॉडर्न इंजीनियरिंग मशीन्स के रेगिस्तान के दरमियान लाखों पत्थरों से एक ऐसी स्ट्रक्चर खड़ी कर दी गई जो हजारों साल तक जमीन पर इंसान की बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत रही? मिस्र के गीजा प्लेटो पर खड़ा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। तकरीबन 2560 बीसीई में कंप्लीट होने वाला यह पिरामिड असल में करीब 146 मीटर ऊंचा था। आज उसकी हाइट कुछ कम हो चुकी है, लेकिन जो अब भी बाकी है वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि हर देखने वाला हैरानी में डूब जाता है। जब लोग पहली बार पिरामिड को देखते हैं तो उनके जहन में सिर्फ एक सवाल उठता है, इतनी पुरानी दुनिया में इंसान इतना एडवांस्ड कैसे हो गया? क्या एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कोई ऐसी नॉलेज थी जो वक्त के साथ खो गई, या फिर हम मॉडर्न लोग अपने एंसेस्टर्स को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? सोचो, 23 लाख से ज्यादा स्टोन ब्लॉक्स, जिनमें कुछ का वेट 15 टन से भी ज्यादा था, इन सबको इतनी प्रिसिशन के साथ प्लेस किया गया कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स इसे इम्पॉसिबल अचीवमेंट मानते हैं। पिरामिड की चारों डायरेक्शंस ऑलमोस्ट परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ अलाइन है। उसकी फाउंडेशन लगभग परफेक्टली लेवल है और उसके अंदर बनाए गए चेम्बर्स, टनल्स और ग्रैंड गैलरी ऐसे लगते हैं जैसे किसी मॉडर्न इंजीनियरिंग सिस्टम का हिस्सा हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इजिप्शियंस ने हमारे लिए कोई कंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं छोड़ा। कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि पत्थर कैसे काटी गई, ट्रांसपोर्ट कैसे हुई और इतनी हाइट तक कैसे चढ़ाई गई। इसी वजह से सदियों तक लोग ये मानते रहे कि ये इंसानों का काम हो ही नहीं सकता। कुछ ने कहा ये एलियंस ने बनाया, कुछ ने कहा लॉस्ट सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन जब हम इमोशंस और फैंटेसीज को साइड पर रखकर एविडेंस को देखते हैं तो एक और भी ज्यादा शॉकिंग सच सामने आता है। मॉडर्न आर्कियोलॉजी के मुताबिक ग्रेट पिरामिड किसी मैजिक का रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग स्किल्स और स्टेट लेवल प्लानिंग का नतीजा था। गीजा के पास डिस्कवर होने वाले वर्कर्स विलेजेस से पता चला कि पिरामिड बनाने वाले लोग स्लेव्स नहीं थे, बल्कि ट्रेन्ड वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन और ऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स का हिस्सा थे। उन्हें खाना दिया जाता था, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती थी और रहने की जगह भी। कई स्केलेटन्स पर फ्रैक्चर हील होने के साइंस मिले, जिससे पता चलता है कि उनका इलाज भी होता था। यानी ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पूरे एम्पायर का ऑर्गेनाइज्ड मिशन था। सोचो कितने लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। पत्थर काटने वाली, बोट्स चलाने वाले, रोप्स बनाने वाले, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स को खाना देने वाले लोग। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि पूरे इजिप्ट की पावर और ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल थी। एंशिएंट इजिप्ट में डेथ को एंड नहीं माना जाता था। उनके मुताबिक मौत एक नए सफर की शुरुआत थी। फैरो को सिर्फ किंग नहीं बल्कि डिवाइन बीइंग माना जाता था। इसीलिए उसका टूम सिर्फ कब्र नहीं होता था, बल्कि इटर्नल जर्नी का गेट होता था। फैरो खुफू ने शायद सिर्फ अपनी डेथ के बाद के सफर के लिए पिरामिड नहीं बनवाया, बल्कि अपना नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिखने का फैसला किया। और शायद इसीलिए ग्रेट पिरामिड इतना जाइगेंटिक बनाया गया। ये सिर्फ रिलीजन नहीं था, ये पावर का सिंबल भी था। एक ऐसा मैसेज जो पूरे इजिप्ट को बताता था कि फैरो की ताकत देवताओं जितनी परमानेंट है। जब लोग रेगिस्तान के दरमियान इतनी मैसिव स्ट्रक्चर को देखते होंगे तो उनके दिल में फैरो के लिए खौफ और रिस्पेक्ट दोनों पैदा होता होगा। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अब भी वही थी, इतने हेवी स्टोन्स को इतनी हाइट तक चढ़ाया कैसे गया? रिसर्चर्स के मुताबिक पत्थरों को पहले क्वारीज से निकाला जाता था, फिर नाइल रिवर के जरिए स्पेशली बनाई गई बोट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कुछ पपायरस रिकॉर्ड्स में एक इंस्पेक्टर मेरर का जिक्र मिलता है, जिसने डिटेल में लिखा कि पत्थर कैसे ट्रांसपोर्ट होते थे। ये रिकॉर्ड्स हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक माने जाते हैं, क्योंकि पहली बार हमें डायरेक्ट एविडेंस मिला कि इजिप्शियंस ने रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का यूज किया था। लेकिन जब पत्थर गीजा पहुंच जाते थे तब असली चैलेंज शुरू होता था। इतने मैसिव स्टोन्स को रेगिस्तान की रेत पर खींचना और फिर पिरामिड की बढ़ती हुई हाइट तक ले जाना आज भी रिसर्चर्स के लिए एक मिस्ट्री है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि इजिप्शियंस ने जायंट रैम्प्स का यूज किया होगा। कुछ कहते हैं कि रैम्प्स सीधे थे, कुछ स्पाइरल शेप में, और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हिडन इंटरनल रैम्प्स यूज हुए होंगे जो पिरामिड के अंदर बनाए गए थे। एक्सपेरिमेंट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि वर्कर्स रेत को हल्का गीला कर देते थे, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता था और हेवी स्टोन्स को खींचना आसान हो जाता था। आज भी कुछ एंशिएंट पेंटिंग्स में लोगों को स्लेजेस के आगे पानी डालते हुए दिखाया गया है। ये छोटी सी डिटेल बताती है कि एंशिएंट इजिप्शियन सिर्फ ब्रूट फोर्स यूज नहीं करती थी, बल्कि साइंस और ऑब्जर्वेशन को भी समझती थी। लेकिन इतनी रिसर्च के बावजूद आज तक कोई थ्योरी कंप्लीटली प्रूव नहीं हो सकी, और शायद इसी वजह से ग्रेट पिरामिड की मिस्ट्री और भी ज्यादा पावरफुल लगती है।
पिरामिड के अंदर की स्ट्रक्चर भी रिसर्चर्स को हैरान कर देती है। किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर, ग्रैंड गैलरी और नैरो शाफ्ट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं जैसे किसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्लान का हिस्सा है। ग्रैंड गैलरी इतनी परफेक्टली बैलेंस्ड है कि आज भी इंजीनियर्स उसकी डिजाइन को एडमायर करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि पिरामिड के अंदर अब भी हिडन चेंबर्स मौजूद हो सकते हैं। मॉडर्न स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज जैसी न्यूरॉन स्कैनिंग पिरामिड के अंदर एक अनएक्सप्लेन्ड वॉइड डिस्कवर किया है। ये कोई मूवी वाला सीक्रेट रूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये बताता है कि हम अब भी ग्रेट पिरामिड के हर सीक्रेट को नहीं समझ सके। इसी वजह से कंस्पिरेसी थ्योरीज आज भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं ये एनर्जी मशीन थी, कुछ कहते हैं ये स्टार्स के साथ अलाइन की गई थी, और कुछ आज भी एलियंस थ्योरी पर बिलीव करते हैं। लेकिन शायद ग्रेट पिरामिड का असल मिस्ट्री एलियंस या हिडन टेक्नोलॉजी नहीं, शायद असल मिस्ट्री खुद इंसान है। हम अक्सर एंशिएंट सिविलाइजेशंस को प्रिमिटिव समझते हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड हमें मजबूर करता है ये मानने के लिए कि इंसानी इंटेलिजेंस सिर्फ मॉडर्न दुनिया की प्रॉपर्टी नहीं। 4500 साल पहले भी इंसान ऑर्गेनाइज कर सकता था, मैसिव प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकता था और इंजीनियरिंग के ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकता था जो हजारों साल बाद भी दुनिया को हैरान कर दे। आज भी गीजा का ये पिरामिड वक्त, तूफानों, जंगों और सिविलाइजेशंस के खत्म होने के बाद भी खामोशी से खड़ा है, जैसे वो हमें देखकर कह रहा हो कि सिविलाइजेशंस आती और चली जाती हैं, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स वक्त को भी चैलेंज कर देती हैं। और शायद इसीलिए ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानी एम्बिशन, इंटेलिजेंस और मिस्ट्री का सिंबल बन चुका है।